कभी जब आपके पिता किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, भले वो खेती बाड़ी करते हैं या वर्किंग फील्ड में है या टीचर है, किसी भी फील्ड में है, आप उनकी कभी मेहनत देखना। आपको किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने मम्मी पापा की दिनचर्या की मेहनत देख लो। वो पाई पाई इकट्ठी करते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल बन जाए। हमें अगर अच्छी जॉब नहीं मिली, इसको मिलनी चाहिए। लेकिन आज आप बच्चे के अंदर की स्टेमिना देखें कि छोटी सी बात अगर टीचर ने उसको समझा दी, बच्चा सुसाइड कर लेता है। छोटी सी माता पिता ने अगर उसको उसी की कैटेगरी की बात समझा दी, बच्चा सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे केस हम कोटा में देख रहे हैं। क्यों हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं? क्योंकि आज हम पढ़ाई पढ़ तो रहे हैं, पढ़ाई ओनली यहां तक आ रही है, यहां तक नहीं। पहले हम दिल से पढ़ते थे तो जॉब अच्छी मिलती थी, और अभी हम किससे पढ़ रहे? दिमाग से। कहते हैं ना, जो दिमाग से पढ़ता है वो कभी पास नहीं होता किसी भी फील्ड में, लेकिन जो दिल से पढ़ता है, भगवान उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। दिमाग वाला कुछ शतरंज की बाजियां खेल सकता है, लेकिन दिल वाले को इन चीजों की जरूरत नहीं। आज आपने देखा होगा कई बार टीचर के दिल में भी बच्चे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और टीचर बार बार उस बच्चे को याद करते कि वो बच्चा ऐसा था। इसका मतलब उसने टीचर का दिल जीत लिया, तो भगवान का दिल जीतने में क्या बड़ी बात थी। लेकिन पहले मुझे दिल किसका जीतना है? अपने माता पिता का। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पढ़ाई के रिलेटेड है, अपने रिलेटेड है, अपने दोस्तों के रिलेटेड है, किसी भी चीज के लिए रिलेटेड, पहले आप अपने माता पिता को वो चीज शेयर करें। हम कई बार क्या कहते हैं कि अब अंदर ही अंदर हम बातें स्टोर करके रखते हैं। अब आप मान लो 1 महीने का कचरा अपने घर पे स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं। क्या होगा? पूरा घर बदबू से भर जाएगा। आप सोचो, हम दिनचर्या का कितना कचरा स्टोर करके रखते हैं माइंड में। डाला तो कहीं है ही नहीं, हम कि डाला है कहीं? नहीं। अब वो कचरा कहाँ डाले? चला तो गया, अब डाले कहां पर? कौन बताएगा? रिसीव तो कर लिया, थ्रो भी तो करेंगे ना, बाहर भी तो फेंकेंगे। किसको देंगे ये कचरा? शेयर करेंगे। किसको? माँ बाप से। यहाँ पर हमें अपना कचरा माता पिता से भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एक पारिवारिक टेंशन के माहौल में है। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा कचरा आ रहा है। अब आपको क्या करना है? उस कचरे को फेंकना है भगवान की तरफ। अब वो कैसे फेंकेंगे? जैसे अभी आपने कहा कि हम अपने कचरे को कहाँ फेंक रहे हैं? कहाँ फेंकेंगे? माता पिता के पास। तो भगवान को हम मंदिर में जाकर क्या कहते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अब यहाँ पर वो आपके माता पिता बनेंगे। तो वो कचरा आपको फेंकना कैसे है? मेडिटेशन से। अब वो मेडिटेशन से आपको मिलेंगी 2 शक्तियां। पहला, आपका मन होगा एकाग्र। दूसरा, आपके अंदर की नेगेटिविटी ऑटोमेटिक बाहर। वातावरण भी खराब नहीं हुआ और आपका माइंड भी स्ट्रेस फ्री हो गया। 2 काम एक साथ हो गए। क्योंकि आज पढ़ाई में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? एकाग्रता। बच्चे अपने गोल को ही नहीं देख पा रहे। क्या लेना है मुझे? पढ़ाई तो कर रहा हूं, लेकिन प्राप्ति क्या है? पढ़ तो रहा हूं, लेकिन क्या पढ़ूं? करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन करूं क्या? कई बार सोचता है अच्छा मैं डॉक्टर बन जाऊं, फिर सोचता है डॉक्टर बहुत मेहनत का काम है, चलो इंजीनियर ही बन जाता हूं, इंजीनियर में भी बहुत सारा काम है, तो बनूं के। लेकिन अगर मैंने अपने माइंड को एकाग्र शक्ति से भर दिया, तो आप जिस भी गोल के ऊपर हाथ रखेंगे वो आपका है। गोल आपका है, मन आपका है, शक्ति आपकी है, तो एनर्जी कौन लगाएगा? आप। उसके लिए आपको क्या चाहिए था? नेगेटिविटी को बाहर
पॉजिटिविटी अंदर खुद के लिए। कई बार मान लो सपोज हम स्टूडेंट किताब खोलते हैं, आपके सामने वो क्वेश्चन आया जो आपको नहीं आता, और हम क्या कहते हैं, अरे ये बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करें, बहुत मुश्किल है ये, चलो मैं कल जाकर टीचर से पूछूंगा। टीचर के पास टाइम नहीं था, उसने नहीं बताया, हम उस क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते, सॉल्व नहीं हुआ। और फिर हम एक दिन एक रात बैठे उस क्वेश्चन को देखा, करके देखता हूं एक बार होता है या नहीं। हमने बुद्धि में वो ठान लिया मुझे ये सॉल्व करके ही छोड़ना है, और क्या हुआ, वो आधे घंटे में वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने उस क्वेश्चन के लिए कितने दिन रिपीट किए? 2.5 दिन। एक दिन टीचर के पीछे, एक दिन खुद के पीछे, और क्वेश्चन कितने मिनट का था वो? आधे घंटे में वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जैसे वो आधे घंटे में आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यहाँ कौन सी शक्ति बढ़ेगी आपकी? पॉजिटिव शक्ति बढ़ जाएगी। मैं कर सकता हूं। जहां पर मैं क्या कह रहा था, मैं नहीं कर सकता, यहाँ अब मेरे शब्द क्या हो रहे हैं, मैं तो सारे, इतना टफ क्वेश्चन अगर मैंने कर दिया तो मैं तो सारे कर सकता हूं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो नहीं आते वो करेंगे। जैसे मान लो सपोज आप पेपर देने के लिए जब भी जाते हैं, किन के अंदर थोड़ा पहले से ही डर पैदा हो जाता है, अरे पता नहीं मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किसके अंदर आता है डर? थोड़ा पढ़ के तो सारा जा रहे हैं, अब जो पढ़ा हुआ वो ना आए तो, याद तो सब कुछ किया है, अब जो याद किया वो ही नहीं आएगा तो। अब नंबर तो मैं सोच रहा हूं कि 100% लेने हैं, लेकिन 60 भी ना आए तो ये किसकी रील है माइंड की? स्वयं की। ना तो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर देखा, ना मैंने अभी उस जगह पर जाकर के बैठा, लेकिन मेरे माइंड के बीच में पहले से ही संकल्प चलना शुरू हो गए, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे से हो पाएगा या नहीं, मैं देख पाऊंगा या नहीं, मेरे से इतने क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे या नहीं। आपको एक कुर्सी दे दी गई, एक टेबल दे दिया गया और क्वेश्चन शीट पकड़ा दी गई। अब आपने पहले कौन से क्वेश्चन देखे? जैसे आप रीडिंग करना शुरू हो जाते हैं, पहले कौन से क्वेश्चन देखते हो आप? इजी। अब हम इजी के चक्कर में मान लो सपोज हम देखते आए ऊपर के तो बहुत सारे इजी, बीच में 4 क्वेश्चन एक साथ बहुत डिफिकल्ट आ गए, हमारा फोकस इजी में से खत्म होकर के कहाँ पहुंच जाएगा? अरे इनको कैसे सॉल्व करूँ, और नंबर 20 है, बाकियों के तो 5 है, उसके 20 है, अब उनको मैं छोड़ भी नहीं सकता। अब वो ऊपर के जो इजी थे वो डिलीट होना शुरू हो गए, और जो टफ थे वो याद होना शुरू हो गए। अरे इनको कैसे करूं? क्योंकि हम पहले से ही माइंडसेट में क्या बनाकर आए थे, पेपर कैसा आएगा, जो मैंने पढ़ा है क्या वही आएगा या कुछ और आएगा। हर बार कुछ नया ही दे देते हैं सिलेबस, जो हमने पढ़ा भी नहीं होता। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि जो पढ़ाई वाला बच्चा होता है वो सिलेबस के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो अपनी पढ़ाई को इतना इंक्रीज कर लेता है कि उसके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसे हल करना आता है। अब आपको जब भी आपका पेपर हो, पहले आपको क्या याद रखना है, मैं हर पेपर में 90% मार्क्स लेकर के ही आऊंगा। और हम तो ये कहेंगे 100% लेकर आओ, 100 बोलेंगे तो 90 आएंगे, अब बोले 60% या 50 तो कितने आएंगे, 20 या 30। ठीक है, तो पहले से ही माइंड सेट नहीं बना के रखो, घर से माइंड सेट बना के आगे पता नहीं पेपर कैसे होगा। अब पेपर अभी हाथ में आया ही नहीं, अब जो पढ़ के आया था, जिसने मेहनत की थी, रात दिन एक किया था, वो बच्चा क्या कहता है, इतना डिफिकल्ट पेपर था कि करना तो आता था लेकिन किया नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट गए, क्योंकि हम किन के पीछे उलझे रहे, जो डिफिकल्ट थे। तो हम जो आसान थे उनको भी छोड़ के आगे, क्योंकि सारा फोकस कहाँ चला गया, डिफिकल्ट में। तो आज दुनिया में भी यही चीज चल रही है, हमारा सारा फोकस कहाँ पे है, दुनिया में क्या हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे मेरे अंदर क्या हो रहा है या मेरे परिवार में क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, क्या देख रहे हैं हम, दुनिया में क्या हो रहा है।
अब ये बताओ, दुनिया की जनरल नॉलेज चाहिए या खुद की चाहिए?